मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा बाल रख लूँ, एक तिलक लगा लूँ यहाँ पर जी, और सुपारी सेट पहन लूँ, कोट पैंट, और केले की दुकान पे जाऊँ जी, और वहाँ बोलूँ कि भोजपुरी के गायक बनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4000 में ऑडियो वीडियो करवाइए और 2 दर्जन केले फ्री ले जाइए। ऐसा चल रहा है यार, तो ये एक मजाक है ना। ऐसा करना है सर तो हम इस लाइन में क्यों रहेंगे? फिर बताइए, अगर घड़ी बेचना है, माइक्रोफोन बेचना है, मोबाइल बेचना है तो आप दुकान खोल लीजिए इसका दुकान कर लीजिए, आप स्टूडियो में चलाइए। तो आप लोगों को लेके चलता हूँ अविनाश जी से वो गाना सुनाने, जो गाना बहुत ही बेहतरीन गाना है और काफी हलचल मचा रहा है। जितने भी कांवड़िया जा रहे हैं जल डालने के लिए, उनके पास ये गाना जरूर होने को मिल रहा है। तो अविनाश जी सुनाइए वो गाना। वो गाना कुछ ऐसा है, गाने का नाम है गंगा जी का पनिया। आप सर्च मारिएगा अविनाश राजा ऑफिशियल पे मिल जाएगा। वो गाना कुछ ऐसे है कि कांवरों में भर ले बानी गंगा जी के पानिया, सुन ले बानी बाबा का दू हवा रहुआ दनिया। पर कांवरों में भर ले बानी गंगा जी के पानिया, सुन ले बानी बाबा का दू हवा रहुआ दनिया। कदिना एगो उपकार, कदिना एगो उपकार, हे बाबा दे दे सुनर कनिया। कदिना एगो उपकार, हे बाबा दे दे सुनर कनिया। आगे जाके बहुत अच्छा गाना है, यूट्यूब पे जाके ये बहुत अच्छा, आप पूरे गाने को सुनिए। इनका गाना है इसी कांवड़ में बाबा जी दे दिए को कनिया, और इस तरीके का अक्सर लोग गाना गाते हैं, कनिया दे दो हमको, गायक बना दो बाबा। तो ऐसा कुछ होता भी है कि कहीं ना कहीं से मन से कहा जाए तो चीजें पूर्ण भी होती है। तो क्या आपकी चाहत ऐसी थी इस गाना को गाने से पहले कि मैं ऐसा गाऊंगा जिससे हमारे भोले बाबा प्रसन्न होकर हमारी शादी ब्याह करवा देंगे कोई अच्छी सी लड़की से? नहीं, ये तो राइटर ने मैटर दिया है। अच्छा, राइटर को आप बोले होंगे? नहीं, हमने नहीं बोला, राइटर वहां से मैटर दिया, हमें अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा गाना है, इस गाने को वॉच कीजिएगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा? अविनाश राजा ऑफिशियल पे। अविनाश राजा ऑफिशियल जी, तो चेकआउट कीजिए इनके चैनल को अविनाश राजा ऑफिशियल पर और एंजॉय कीजिए। अच्छा, एक वीडियो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ, कंपनी लगातार ऐसे वीडियोस बना रही है कि घड़ी ले लो, माइक्रोफोन ले लो, और मैं आपको ये दे रहा हूँ 5000 का है या 8000 का प्रोजेक्ट है, 10,000 का। क्या ये वो जो कर रहा है सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है, या फिर इसको और दूसरे तरीके से करना चाहिए? कैसा हो रहा है? आप जानते होंगे उस कंपनी के बारे में, क्या नाम है? बताइए, अगर घड़ी बेचना है, माइक्रोफोन बेचना है, मोबाइल बेचना है तो आप दुकान खोल लीजिए उसका उसका दुकान कर लीजिए, आप स्टूडियो मत चलाइए। हाँ, अब दूसरा नंबर फ्रॉडगिरी है, ये चीज फ्रॉडगिरी कर रहे हैं आप। पहला नंबर फ्रॉडगिरी यही है कि घड़ी ले लो, माइक्रोफोन ले लो, दुनियादारी ले लो। 5500 में हाँ, गाने पे गवा देंगे, गाने पे ही। हाँ, आप उसके चक्कर, उससे अच्छा दुकान कर लीजिए, उससे अच्छा फायदा होगा, उससे बढ़िया बेनिफिट मिलेगा आपको। सही बात है। क्यों बिहार से लोग गायकों को बुला रहे हैं? गायकों को बेचारे को बुला रहे, क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, अब वो क्या है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा बाल रख लूं, एक तिलक लगा लूं यहाँ पर जी, और सुपारी सेट पहन लूं, कोट पैंट, और केले की दुकान पे जाऊं जी, और वहां बोलूं कि भोजपुरी के गायक बनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4000 में ऑडियो वीडियो करवाइए और 2 दर्जन केले फ्री ले जाइए। 2 दर्जन केले अगर आप 8000 का करवाते हैं तो आपको उसमें से 1 किलो से फ्री मिलेगा। ऐसा चल रहा है यार, तो ये एक मजाक है ना। ऐसा करना है सर तो हम इस लाइन में क्यों रहेंगे? फिर हम जाके वही दुकान ना कर लेंगे? नहीं, मगर काटना है ना। आप 5500 रुपए का ला रहे हो, आपका म्यूजिक स्टूडियो में कोई खर्चा है नहीं, बिजली बिल जा रहा है, आपका खुद का स्टाफ है, उसमें कोई खर्चा जा नहीं रहा। बना बनाया लूप आपने एक बार खरीदा, उसको जिंदगी भर चला रहे हैं, ठीक है, उसमें मेहनत कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहे हैं, सिंगरों के लिए टेक पे गवा देते हैं। शूटिंग में आपका 1,500 से 2,000 रुपए खर्च हो रहा है, आपका वही खर्चा है 1,500 से 2,000। मान के चलो 55 में आप 2,500 खर्च करते हो, 3,000 रुपए बचाते हो। 3,000 रुपए आपके पास डेली 10 ऐसे सिंगर आते हैं तो 30,000 रुपए पर डे का होता है। तो
इस तरह का क्या है, इस तरह का धोखा है, लोगों को गुमराह करना हो गया ना। 30,000 पर डे का बचा रहे हो। आगे वाले को अगर ऑफर देना है तो मेरा मानना है अविनाश जी कि अगर ऑफर ही दे रहे हो तो उसको अच्छी शिक्षा दो कि भाई आप गा नहीं पा रहे हो, आप गा रहे हो, इससे अच्छा है कि आप हारमोनियम सीखो, आप सिंगिंग का प्रयास रियाज करके आओ, आप इसी 500 का किसी टीचर को दो, वो टीचर आपको हारमोनियम सिखाएगा, राग रागनी सिखाएगा, वो सीख के आओ। और अगर आप उपहार ही देना है आपको तो आप बोलिए कि 5 प्रोजेक्ट करो 500 रुपए का, और मैं आपको ऐसा टीचर देता हूं जो सिखाएगा ऑनलाइन, या फिर हारमोनियम उसको गिफ्ट कीजिए। ये उसका हथियार है, उसके ऊपर उसको करो आप। ये क्या कर रहे हो आप कि उसको घड़ी दे रहे हो, उसको घड़ी भी कैसा, दीवार घड़ी जो अगर होलसेल में लाएं तो घड़ी 35 रुपए का पड़ेगा। हेडफोन है 20 रुपए का दे रहे हो आप, लाओगे होलसेल में तो 15 रुपए का पड़ता है। तो ये चीजें क्या, गुमराह करने वाला। बेवकूफ नहीं बनना है आप लोगों को, भोजपुरी के गायकों लोग। अब आप बताइए अविनाश जी। अगर वो शिक्षित होता तभी तो शिक्षा देगा, अगर शिक्षित होगा तभी शिक्षा देगा। अच्छा, वो शिक्षित नहीं जो करवा रहे हैं, जो कर रहा है वो शिक्षित कहाँ है? अच्छा, शिक्षित हो जाएगा तभी तो उसको अगले नए सिंगर को बेचारा कोई भटक रहा आ रहा, उसको शिक्षित है तभी तो शिक्षित करेगा। अरे शिक्षित है तभी तो कोई राइटर बना हुआ है, बिना शिक्षित कलाम आदमी कैसे चला लेगा? राइटर कैसे बना हुआ, वो राइटर कौन बना दिया उसे? हाँ, राइटर हम तो आज तक नहीं देखे उसका गाना, एक भी गाना, कौन सा गाना हिट है उसका? हाँ, कौन सा राइटर हो? हाँ, तो ये चीजें चल रही। इस अपने आंखों के पर्दों को खोलो, आप लोग खोलने का काम अविनाश जी कर रहे हैं। हम लोग, हमसे आगे इस तरह की बातें हमको भी बोलते हैं गायक लोग, बट थोड़ा सा सचेत हो जाओ आप, समझो आपकी आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, ये सब सोचना पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों, हम विदा लेंगे।